कितना मजा आता है ना। तुम लोगों को अपना स्कूल का वक्त नहीं आता इस तरह उस्तानियां कहा करती थी ना, है ना? और तुम लोग इसी तरह जोशो जज्बे के साथ करते थे जवाब के नहीं? इधर मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा जज्बा है, क्योंकि यू वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदर जमील और आज हम करेंगे खूब मौज मस्ती। आप लोग तैयार हैं? भाई मतलब इतना यस कि दीवारें जो हैं वो ना टूट जाए। अच्छा जी, आप हमारे फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू मोर देन वेलकम। आप हमें कमेंट्स भी दे सकते हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी कि हम अक्सर बहुत सी चीज़ों के ऊपर, बहुत से टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करते हैं, लेकिन आज हमने कहा कि ज़रा मौसीकी के हवाले से बात की जाए। आप देखते हैं कि बहुत सारे, एक वक्त ऐसा था कि बहुत से लोगों को सिंगिंग का शौक़ हुआ तो माँ बाप की तरफ से बड़ी उनको रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ता था। बड़े ऐसी फैमिलीज़ के अच्छे पढ़े लिखे घराने के बच्चे थे जिनको सिंगिंग का शौक़ होता था, तो घर वाले और रिश्तेदार कहा करते थे ये तुम किन चक्करों में पड़ गए हो, इसमें तो रोज़ी रोटी नहीं होगी, तुम खाओगे क्या, तुम्हें तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन जैसे वक्त के साथ साथ तब्दीली आई, बहुत सारे चैनल्स आना शुरू हुए, तो ये शऊर पैदा हुआ कि सिंगिंग इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन। नॉट ओनली अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन, लेकिन इसके ज़रिए आप अपनी रोज़ी रोटी भी कमा सकते हो और जिन लोगों में टैलेंट होता है उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि बहुत सारे आप देखते हैं बच्चे बच्चियों को जिनको सिंगिंग का शौक़ तो बहुत होता है, लेकिन मसला ये आता है, और पैसे भी वो खर्च कर लेते हैं, वीडियो भी बड़ा अच्छा बना लिया जी, नाच गाना भी हो गया। कई लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें नहीं भी अच्छी होती तो वो कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए आवाज़ भी अच्छी हो जाती है। लेकिन बहुत मरतबा ये देखा गया है कि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे बच्चियाँ होते हैं, इतने सारे चैनल्स होने के बावजूद भी उनको सही गाइडेंस और काउंसलिंग नहीं मिलती। उनको पता नहीं चलता कि अपनी प्रेजेंटेशन करनी है तो किस तरह करनी है, किस जॉनरा के अंदर उनको गाना गाना चाहिए, आया वो उस जॉनरा के लिए मुनासिब हैं भी कि नहीं, और कौन सा प्लेटफॉर्म उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हमने कहा कि जितने भी नए यंगस्टर्स हैं, जो लड़के हैं लड़कियां हैं जिनको गाने का शौक़ है ख़ास तौर पे, उनको थोड़ा सा ज़रा हम अवेयर करें और अवेयरनेस प्रोवाइड करें। सो आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बातचीत करेंगे कि नए बच्चे बच्चियों को जिनको सिंगिंग का शौक़ होता है, जो वीडियोज़ भी बनाते हैं, लॉन्च अपनी तरफ से हो जाते हैं, सोशल मीडिया में भी नाम बना लेते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में कैसे आएँ और अपना मकाम बनाएं। मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ यंगस्टर लड़कियां मौजूद है। तुम में से कितनों को सिंगिंग का शौक है? हाथ खड़ा करके बताओ। बाथरूम सिंगिंग, शीशे के आगे खड़े होके, ये 1.5-2 हाथ खड़े हो रहे हैं, वैसे सारे के सारे ही हाथ होंगे। माइक किसके पास है? ज़रा माइक दीजिएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? हाजरा। हाजरा, मुझे बताओ, तुम्हें लगता है कि यंगस्टर्स को आना चाहिए सिंगिंग की? यंगस्टर को आना चाहिए, और यंगस्टर इसी अगर पब्लिक सपोर्ट करे कि यंगस्टर को, जो यंगस्टर आगे आएंगे, अगर हमें लगता है कि हमारी फ्रेंड अच्छा सिंग कर सकती है तो हमें चाहिए कि हम उसे सपोर्ट करें। कि फ्रेंड्स जो सपोर्ट्स कर सकते हैं वो फैमिली भी नहीं कर सकती। जेलसी नहीं होगी अगर तुम्हारी नहीं, अगर कोई हमारी वजह से आगे जाएगा हमें खुशी होगी क्योंकि हमारी वजह से आगे गया। गुड, अच्छी बच्ची। और दे माइक किसको? आप अपने साथ वाली को दीजिएगा माइक। हाँ, आप बताएं, लगता है कि आपको कि लड़कियों को भी इस फील्ड में आना चाहिए? जी, ज़रूर आना चाहिए। इतनी अवेयरनेस आ गई है पेरेंट्स में और माशरे के अंदर कि यार लड़कियों के लिए भी ये बड़ा एक अच्छा और डिसेंट प्रोफेशन है। जी बिल्कुल। तुम क्या लगता है, अगर एक सिंगर बनना चाहो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी हो, तो किसको आइडियलाइज करती हो? हमारी तो बहुत सारी ऐसी सिंगर्स हैं जो कि काम कर रही हैं। नहीं, मैं मेल को वो करूँगी। आतिफ असलम मेरे फेवरेट। आतिफ असलम जैसी आवाज़ बहन कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी आवाज़? इधर दीजिएगा माइक जी, दीजिए जल्दी से। अच्छा, आप क्या समझती हो कि लड़कियों के लिए अच्छा प्रोफेशन समझा अब जाता है, जैसे जैसे जहन हमारे ज़्यादा ब्रॉडन हो गए? अच्छा समझा जाता है। तुम्हें लगता है कि लड़के लड़कियों को आना चाहिए इस फील्ड के अंदर? बिल्कुल अच्छा, तुम्हें लगता है कि बहुत सारे ऐसे मंझे हुए जो सिंगर्स हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी गाइडेंस काउंसलिंग नए लोगों को देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। तुम्हारा कौन सा फेवरेट है सिंगर? आतिफ असलम का। यार ये आतिफ असलम के बड़े फैंस हैं भाई। हाँ, मतलब राहत फतेह अली खान भी है। हाँ, ज्यादातर राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली की तरह। अच्छा, आज हम इसी हवाले से बातचीत करेंगे और जितने भी यंगस्टर्स हैं जिनको गाना गाने का शौक़ है, आप पैसा भी लगा लेते हैं माँ बाप का, आप वीडियो भी बना लेते हैं, आवाज़ कईयों की अच्छी होती है, कईयों की ना भी अच्छी हो, तो कंप्यूटराइज सिस्टम से आप लोग अपनी आवाज़ें अच्छी भी कर लेते हैं। ठीक है, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट टू, लेकिन गाइडेंस एंड काउंसलिंग की किस तरीके से मेन स्ट्रीम में आप एंटर हो सकते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए आज मेरे साथ जो मेरी मेहमान शख्सियत है, अगैन ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बहुत ही नफीस आदमी है और जितनी खूबसूरत इनकी आवाज़ है उतने ही खूबसूरत दिल के ये मालिक है। एंड चूँकि इनके साथ हमारी बड़ी पुरानी वाबस्तगी, ही इज़ अ वेरी गुड फैमिली फ्रेंड एज वेल, और इसीलिए मैंने इनको अपनी आंखों के सामने स्ट्रगल करते हुए देखा कंटिन्यूसली,
और इन्होंने अपना एक मकाम बनाया, इनाम बनाया और यंगस्टर्स के लिए रोल मॉडल हैं और बड़ा दुखी इंसानियत के लिए बड़ा दुखी दिल रखते हैं। ख़ास तौर पे बड़ा कम ऐसा होता है कि जब आपको फेम मिल जाए, शोहरत मिल जाए तो आप लोगों के बारे में सोचो। सो वी हैव विद अस, बहुत सारी तालियों में, और इन्होंने ये भी कह दिया वो कहती है सैयां मैं तेरियां। अब ये किसको कहा, किसने, वैसे शरीफ से हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने मौका नहीं दिया होगा अगली को कहने के लिए, लेकिन बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली जवाद अहमद। दा पलवान तू बंदिया मिट्टी दा पलवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यार मतलब आप तो ऑडियंस की तरफ देखा भी नहीं, छुप के चले गए, ये क्या? नहीं मैंने देखा है, मैंने तो सलाम भी किया सबको। मानते हैं फिर? ठीक है, वरना तुम लोग चाहो तो हम दोबारा से एंट्री करा सकते हैं इस तरह करके। बट जवाद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इट्स अ प्लेजर। जितना मैं आपको जानती हूँ, मैंने एक स्ट्रगल आपकी देखी है, आपने अपने नाम बनाने में, ये जिस मकाम पे आप हो, बड़ा एक कंटिन्यूटी चाहिए होती है जो आपके अंदर नजर आई, डेडिकेशन। व्हाट वाज दैट पुश जिसकी वजह से आप ये स्ट्रगल आपने की? अच्छा, पता पहले तो आपको शौक ही होता है इस काम का, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में था, जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रहा था, और उस ज़माने में मैं कुछ बाएं बाजू के ख्यालात से मुतासिर हुआ। बाएं बाजू की सियासत मुझे पता चली पहली दफ़ा, और मुझे पता चला कि मज़दूर किसान मेहनत कश क्या होते हैं। तो मैंने उस वक्त, क्योंकि मैं बैंड में गा रहा था एक जुपिटर्स के अंदर, और मुझे हो गए हुए थे यूनिवर्सिटी के ज़माने में, मैं गाते गाते मुझे कोई 4.5-5 साल हो गए हुए थे। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आई डिसाइडेड कि मैं अब अपना सोलो करियर करता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री मिल रही थी, वालिद साहब को देनी थी, वो बड़ा ज़रूरी होता है कि मिडिल क्लास के जो वालिदैन होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिया, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कोई MBA कर ले कुछ, तो वो डिग्री वालिद साहब को दी। जवाद, मुझे बताएं, बिकॉज आप एक बहुत पढ़े लिखे घराने से आपका ताल्लुक है। आपकी अंबर बाजी की अगर मैं बात करूँ, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, आपके भाई की बात करें, वालिदैन की बात करें, माशाल्लाह से पढ़े लिखे घर। इंजीनियरिंग की डिग्री तो आपने उनको दे दी, उसके बाद वो जो पैशन था उसमें अंकल आंटी ने या घर वालों ने कोई रिजेंटमेंट शो की कि यार तुम इंजीनियर हो, तुम गाना बजाना करोगे? वही तो बता रहा हूँ, देखिए गाना बजाना तो खैर इस मुल्क के अंदर ना अभी तक एक क्वेश्चन है। हाँ। वो एक सोशो रिलीजियस क्वेश्चन है कि ये ठीक भी है कि नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे भी डिबेट जो है वो आज तक नहीं हुई ओपन, और लोग बस चला रहे हैं। जब आप कितना मैच्योर रहे वक्त के साथ साथ जब आपने स्ट्रगल करना शुरू की, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल हो, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, अभी हम बुलाएंगे भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और उस फेस से आपसे बहुत कुछ आपकी बातों से सीखेंगे, जो यहाँ पे आएंगे और जो स्क्रीन के उस पार भी देखें। आपने कितनी स्ट्रगल की और किसने आपको गाइड किया? देखो, मैंने असल में स्ट्रगल, अगर आप उस तरह कहते हैं ना कि बैंड में जब गया था, तो बैंड में जब मैं गाता था तो वो मेरा वो दौर था जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मेरी स्टूडेंट लाइफ थी। स्टूडेंट लाइफ में आप कुछ भी करते हैं, मिसाल के तौर पे उस ज़माने में सबसे ज़्यादा शोज जो हम करते थे वो शादियों के होते थे, मुझे याद है। और अब 16 साल हो गए मुझे, जैसे मैंने सोलो करियर स्टार्ट किया, मैंने कभी शादी का शो नहीं किया, या मतलब मैं उन आर्टिस्ट में से हूँ, अगर मुझे कोई 15 लाख 20 लाख भी ऑफर करेगा, मुझे 50 लाख भी देगा, मैं शादी का शो नहीं करूँगा या प्राइवेट शो नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। उस ज़माने में हम रोज़ किसी ना किसी की शादी, मेहंदी, पता नहीं जो भी फंक्शन होते थे हम करते थे। लड़कियां तो दीवानी होती होंगी ना फिर, मतलब के देखिए, ये जो सारा म्यूजिक का जो इतना भी दौर है मेरा, वो वाला वो शौक का था, स्ट्रगल नहीं थी। वो स्ट्रगल मुझे जो है वो बेसिकली लोगों तक प्यार मोहब्बत का पैगाम ले जाने में अब करनी पड़ रही है, जो मेरा असल काम है, क्योंकि लोग जो है वो सिंगर के तौर पर मुझे पहचानते हैं, और ये मैं चाहता था कि लोगों तक चला जाऊं, लेकिन ये जो काम है ना अब जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। जवाद, ये स्ट्रगलिंग है। मुझे एक बात बताएं, वो आप कह रहे हैं कि लेकिन जवाद अहमद को जवाद अहमद के तौर पे लोग तो उस वक्त नहीं जानते हैं कि उस नाम को बनाने में कितनी मेहनत दरकार रही, कितना टाइम लगा, कितनी हिम्मत हारे, किसने मोटिवेट किया, वो हम जानेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे उसके बाद, और ये भी जानेंगे कि जवाद हंसते क्यों नहीं है, जिंदगी से खफा से लगते हैं। जवाद हंसते हैं आप? मैं नहीं हंसता हूँ, मैं बिल्कुल दोस्तों के साथ बहुत हंसता हूँ। जवाद, ये ऑडियंस आपके लिए बैठी है, आज हंस के दिखाई दीजिएगा मेरे ख्याल में। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उसके बाद मजीद होंगी बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड।